अभी तक आपने हमारे वीडियोस कई सारे देखे होंगे और हमने आपका नेचर या आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स कभी चाइनीज ज़ोडिएक से बताए, कभी आपके सनशाइन से बताए, कभी आपके मूलांक भाग्यांक से बताए और कभी आपकी चंद्र राशि से भी आपके बारे में बहुत कुछ बताने के तरीके सीखे। और आज हम एक नई चीज लेकर आए हैं आपके लिए। आज के इस पूरे वीडियो में आपका जन्म का जो नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में आप जन्म लिया है, आप पैदा हुए, उसके हिसाब से आपके अंदर क्या क्या गुण देखने चाहिए। और साथ सिर्फ इतनी बातें नहीं करेंगे कि ये इस तरह का नेचर रखते हैं, आपकी मेंटेलिटी के साथ साथ आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा और किस उम्र तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल चलेगा और उसके बाद आपका स्ट्रगल खत्म होकर सफलता आपके पास आ जाएगी। कौन सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिस पर आप खेल सकते हो या फिर वो आपके नेचुरल टैलेंट है, उसमें आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा लकी हो। इन सारी चीजों की बात हम डिटेल में करने वाले हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर। लेकिन आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। पहले इस फिलॉसफी को समझ लेते हैं। देखिए, हमें अपनी राशि कैसे पता चलती है? हमारी कुंडली में जब हमारा जन्म हुआ तो चंद्रमा जिस नंबर पे या जिस राशि पे बैठा था वो हो जाती है हमारी राशि। ठीक है, अब एक्चुअली में राशि होती है इतनी बड़ी, लेट्स सपोज मान लेते हैं। अब चंद्रमा यहां से यहां तक कहीं पर भी बैठ सकता है, तो जो इतना बड़ा एरिया है इसको भी छोटे छोटे पार्टों में काटा गया है, बांटा गया है। और सोचिए, ये तो मैं एक राशि आपको दिखा रहा था, ऐसी तो 12 राशियां हैं, उनको भी छोटे छोटे पार्ट्स में काटा गया, बांटा गया है। तो 12 राशियों की पूरी जो बेल्ट होती है इसको फिर से बांटा जाता है 27 नक्षत्रों के अंदर, जो कि अश्विनी, भरणी, कृतिका यहां से शुरू होते हैं और अंत इनका होता है पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती तक जाकर। इस तरह से पूरे 27 नक्षत्र इन्हीं 12 राशियों के अंदर आते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट भी देख रहे होंगे कि किस राशि में कितने नक्षत्र का कौन सा पार्ट आता है। एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि राशियां बड़ी होती हैं, नक्षत्र का एरिया उससे छोटा होता है और फिर हर एक नक्षत्र भी 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं नक्षत्र पद। ठीक है, अब इसको एक बार प्रैक्टिकल कर भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये किसी की कुंडली है, तो अगर मुझे इस व्यक्ति की राशि पता करनी होगी तो मैं इस कुंडली में चंद्रमा देखूंगा। अब जो चंद्रमा है वो जेमिनी में आया, मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो मिथुन राशि में जो नक्षत्र आते हैं, चंद्रमा इनमें से कहीं होना चाहिए, पर मुझे तो नाम नहीं याद है, मान लेते हैं। तब मैं इस तरह के चार्ट को देखूंगा। यहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि चंद्रमा मिथुन राशि में है और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है। और मैंने कहा था हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, तो पुनर्वसु 1, पुनर्वसु 2, पुनर्वसु 3, पुनर्वसु 4 किसी में भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए वो पद लिखा हुआ है कि ये पुनर्वसु पद नंबर 1 में है। ओके, आज के वीडियो में अगर आपको पद नहीं भी पता है तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको अपना नक्षत्र पता कर रखना है कि मेरा नक्षत्र क्या है। अब मान लेते हैं कि इतनी कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने एक नक्षत्र कैलकुलेटर बनाया हुआ है आपके लिए। आपको वहां जाना है, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करनी है और बस सबमिट बटन दबा देना है और स्क्रीन पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा। और उसके बाद इस वीडियो में अपने नक्षत्र को और अपने घर वालों के नक्षत्र को बिल्कुल आराम से, तसल्ली से सुनिएगा। आप जाएं अपने नक्षत्र के बारे में समझने, उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक और फॉर्म मिलेगा जिसमें मैं अपनी पर्सनल क्लासेस में नक्षत्र और ट्रांजिट, इन 2 टॉपिकों को 8 महीने पढ़ाने वाला हूं। तो आप में से हर वो व्यक्ति जो नक्षत्र को डिटेल में पढ़ना चाहता है, नक्षत्र से दूसरों की प्रेडिक्शन करना चाहता है, अपने बारे में बेहतर समझना पाता है और उन रेमेडीज का पिटारा अनलॉक करना चाहता है जो नक्षत्र बेस्ड होती हैं। कई सारी स्टोरीज हैं इसमें, कई सारी कथाएं, उन कथाओं से निकले कई सारे रूल्स हैं जो कि इस पूरे 8 महीने के प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं, सीखते हैं और अपने प्रेडिक्शन के लेवल को आगे बढ़ाते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप फिल कर दीजिए। आपको हमारी टीम फोन करेगी, उस फोन कॉल पर वो आप उनसे सभी तरह के सवाल पूछ लीजिए। नक्षत्र और ट्रांजिट का प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आगे जाकर ये आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। आई होप यहां तक आपको अपना जन्म नक्षत्र पता चल गया होगा। तो अब पहली जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप कमेंट कर बताएंगे कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है, कौन सा है, और उसके बाद आप अपना नक्षत्र को देखना शुरू करेंगे। मैं इसको 3 पार्ट में बनाने वाला हूं। पार्ट
1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये एक एक दिन के गैप में ये 3 वीडियो अपलोड होंगे। पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 9 नंबर के नक्षत्र सारे आपको मिलेंगे, फिर आपको 10 से लेकर 18 तक के सारे नक्षत्र मिलेंगे पार्ट 2 में, 19 से लेकर 27 तक सारे जो नक्षत्र हैं वो पार्ट 3 में। तो एक हफ्ते में हम ये 3 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो हो सकता है कि पहले वीडियो में नहीं, तीसरे वीडियो में आपका नक्षत्र हो, पर आपके घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों का किसी का नक्षत्र यहाँ हो सकता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा या आप खुद भी उनके बारे में सुन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले नक्षत्र के बारे में, जो कि है अश्विनी नक्षत्र। कैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले लोग, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में या फिर अश्विनी नक्षत्र के किसी भी पद में हुआ है तो आपको जीवन में क्या क्या देखने को मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं अपने ज़ोडिएक बेल्ट के सबसे पहले नक्षत्र के बारे में, जिसको केतु रूल करता है और जिसके डायटी होते हैं आपके अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं और देवताओं के चिकित्सक बोले जाते हैं, देवताओं के डॉक्टर बोले जाते हैं। तो आपको यहीं से एक बात समझ जानी है कि इस नक्षत्र में स्पीड भी है, हीलिंग भी है, डिवाइन पावर भी है और अश्विनी कुमार स्वर्ग के वैद्य हैं। इसलिए इस नक्षत्र में जो भी जन्म लेता है वो जन्म जाते कि हीलर वाली क्वालिटी लेकर चलता है। उसके राय से, मशवरे से लोगों के काम बन जाना, उसके हाथ लगाने से लोगों को बेहतर फील करना, उसके इमोशनल टॉक से लोगों को बेहतर फील करना, उसका दूसरों को मोटिवेशन दे देना, उसको काम चलाऊ चीजों की या दवाइयों का ज्ञान होना या फिर उसका किसी मेडिकल प्रोफेशन में, हीलिंग प्रोफेशन में भी होना, ये देखा जाता है जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं। वो चाहे अपने हाथों के काम करें या फिर अपने विचारों से किसी को हील करें, वो हील करते हैं। पर्सनालिटी और नेचर के बारे में अगर गौर से हम देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आप मेल हैं और अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो लॉयल्टी बहुत होती है इनके अंदर। धैर्य और पेशेंस भी कुछ हद तक मैं कहूंगा, बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा ही होता है। अंदर से स्पिरिचुअल सोल है, आप फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो पीछे हटना या फिर आपको अपनी बातों से पीछे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको एप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है, क्रिटिसिज्म जब ज़्यादा अच्छे से ले नहीं पाते। कोई क्रिटिसाइज करे, चाहे कितना कंस्ट्रक्टिव करे, पर इनका दिल में वो बात चुभती है। दिल से काम करने वाले व्यक्ति हैं, दिल से ही जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास और वो विश्वास अटूट है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। और आप यहाँ पे देखोगे कि अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर आपको मॉडर्न विचारों वाले ज़्यादा भी मिलेंगे, लेकिन अंदर से जब आप उनको जानोगे तो काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी पारंपरिक घर के जो चल रही हैं उनकी परंपराएं उनको मानने वाले हैं। थोड़ा सा ईगो और ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है और ये आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। और अगर आप अश्विनी नक्षत्र की महिला हैं तो आपका चार्म ही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। आपकी आंखों में एक मैग्नेटिक पुल होता है, लोग आपके अंदर के ग्रेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप स्वीट स्पोकन हैं, पेशेंट है और दिल से बहुत ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को निभाते हुए भी ये मॉडर्न सोच रखते हैं, लेकिन जब बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। करियर और ग्रोथ की अगर बात करें और मेल को लें, यानी कि पुरुष अश्विनी नक्षत्र के जो नेटिव है, जैक ऑफ ऑल आर्ट्स होते हैं। इनको लगभग सारी चीज़ों का शौक होता है या फिर थोड़ा बहुत वो आता है, चाहे वो म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, क्रिएटिविटी हो, इसमें ये थोड़ी बहुत दिलचस्पी, इंटरेस्ट रखते हैं। जिंदगी के पहले जो 30 साल होते हैं वो थोड़े से अनइवन जाते हैं, रुकावटें, डिले, ऑब्स्टिकल रेगुलरली आता रहता है। पर 30 साल के बाद जिंदगी एक सीधी लाइन में जाने लग जाती है, जहां पर सम्मान भी है, रिस्पेक्ट भी है, मनी भी है, स्टेबिलिटी भी आपके साथ चलती है। लेकिन एक वार्निंग है, शो ऑफ या फिर एक्स्ट्रा खर्चा करना, पैसों को लेकर आपका ये जो स्वभाव रहता है ये आपको डुबो सकता है। इस स्वभाव पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। वहीं पर जो अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं हैं काफी हार्ड वर्किंग आपको मिलेंगी, कमांडिंग नेचर की मिलेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव या लीडरशिप क्वालिटी रखती हुई मिलेंगी। जैसे एक परफेक्ट नेचर जो IAS IPS या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चाहिए, वो पोटेंशियल आपको इनके अंदर मिलता है। 50 साल के बाद ये देखने को मिलता है, या तो ये अपनी पूरी जिंदगी सोशल वर्क को दे देते हैं या फिर पूरी तरह से परिवार में समर्पित हो जाते हैं और अपना सारा काम, समय, सोच, विचार सब इन्हीं दोनों में से किसी एक एरिया में चल रहा होता है। इनके अंदर आपको एक नेचुरल नर्चरिंग इंस्टिंक्ट मिलती है। तो जहां पर भी इनको लगता है कि किसी को मेरे प्रोटेक्शन की, किसी को मेरे ख्याल रखने की या किसी को मेरी जरूरत है, मेरे राय मशवरा की या मेरे प्रेजेंस की, ये वहां पे पहुंचने लग जाते हैं। फैमिली और मैरिज की अगर बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष हैं ये फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन्हीं से इनको सबसे ज्यादा समस्या भी होती है। फैमिली के साथ समझना समझाना ये खेल लव एंड हेट का चलता ही रहता है। फादर हो या फिर इनका सिबलिंग हो, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना या होते रहना बना रहता है, लेकिन माता जी के साइड से इनको काफी अफेक्शन मिलता है। शादी यूजुअली ये एक मध्यम उम्र में करते हैं, 26 से 30 साल की उम्र में इनके विवाह अक्सर होते हुए देखा जाता है। और आप ये भी पाएंगे कि अगर आपका जन्म का जो नक्षत्र है वो 2 से 3 डिग्री के बीच में हुआ है तो ईगो, एरोगेंस से रिलेशनशिप डैमेज होते हुए भी देखने को मिलते हैं। अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं के लिए जो बेस्ट एज होती है शादी के लिए वो 24 से 27 साल के बीच में होती है, लेकिन बहुत जल्दी इनको शादी नहीं करनी चाहिए। यानी कि 21, 22, 23 साल की उम्र में विवाह करने से ज्यादातर टाइम पे सेपरेशन, इमोशनल सेटबैक के चांसेस बढ़ते
हुए देखे गए हैं। इनके घर में ज्यादातर बेटियों के मतलब इनकी जो डॉटर होती है उसके योग ज्यादा होते हैं, पर ये बात जरूरी नहीं कि हर बात सच हो। और माँ बनने के बाद ये पूरी तरह से डिवोशनल, स्पिरिचुअल और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा यकीन करने लग जाते हैं या रिलीजियस बहुत हो जाते हैं। अपने बच्चों के लिए दुनिया में किसी से भी लड़ सकती है, अपने बच्चों को बहुत अथाह और अटूट प्रेम करते हैं और कई बार इस प्रेम की वजह से वो थोड़ा बहुत अपने बच्चों को स्पॉइल भी कर देते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष हैं वो जनरली हेल्दी रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस और माइग्रेन उनका वीक पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। आगे चलकर हार्ट या फिर बीपी जैसे कुछ इश्यूज भी इनके अंदर देखने को मिलते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट में या पॉजिटिव रूटीन के साथ आपको हमेशा फिट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और वहीं पर जो अश्विनी नक्षत्र की महिलाएं हैं फिजिकली स्ट्रांग आपको मिलेंगी, पर मेंटल वरी या एंजाइटी से बचना थोड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। कुछ केसेस में ये स्लीप इश्यूज से परेशान होती है, मेंस्ट्रुअल जो डिस्कंफर्ट होता है उससे परेशान होते हुए भी देखे गए हैं। आग या फिर किसी व्हीकल रिलेटेड एक्सीडेंट की भी संभावना आपकी नक्षत्र बनाता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो ये था कैसे होते हैं अश्विनी नक्षत्र वाले लोग और कौन कौन से टॉप पॉइंट्स होते हैं उनकी लाइफ में। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले नक्षत्र में चलते हैं जो कि है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र इसे नक्षत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये शुक्र का पहला नक्षत्र होता है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनका भी चंद्रमा भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है ऐसे लोगों के अंदर कुछ खास गुण देखने को मिलते हैं। और सबसे पहला जो गुण है, इनके अंदर का एक संघर्ष चलता है और संघर्ष ही जिंदगी में ही संघर्ष है और उस संघर्ष से ही ये पावरफुल हुए हैं या शक्ति इनके अंदर आई है। ये जीवन की एक पटकथा है, एक थीम है। पहले चैलेंजेस आएंगे, संघर्ष आएंगे, उससे आपको लर्निंग मिलेगी। पहले दुख होगा, फिर आपको सीखोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे और शक्तिशाली बनोगे। ये भरणी नक्षत्र का थीम होता है। ये नक्षत्र भगवान यमराज, यम देवता को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर इसलिए न्याय होता है। यहाँ पर हर जगह से आप देखोगे कि भरणी नक्षत्र वाले लोग सही का साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। धैर्य और कर्म के फल का प्रतीक माना गए हैं भगवान यमराज और इसी वजह से भरणी नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनके अंदर एक अलग तरह की फायर या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये लोग या तो दुनिया बदलने के लिए चले जाते हैं या फिर खुद को पूरी तरह से बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर आप मेल नेटिव हैं और भरणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो भरणी नक्षत्र के पुरुष आपको अक्सर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के, कमांडिंग नेचर के, मीडियम हाइट के, ब्रॉड फोरहेड वाले, ब्राइट आईज जिनकी आंखें चमकदार हैं और एक थोड़ा सा रडी सा ग्लो होता है चेहरे पर देखने को मिलता है। आप दिल के बहुत प्योर होते हो लेकिन दुनिया आपको हमेशा समझ नहीं पाएगी, आपको समझ जाना चाहिए। आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते, ओबीडियंस आपके लिए डेथ जैसा लगता है और इसी वजह से कभी कभी एरोगेंस आपके दुख का कारण बन जाता है। आप सच बोलते हैं चाहे सामने वाला हर्ट हो जाए, आप ज्यादा बटरिंग नहीं कर पाते, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और आप अपने उसके कहते हैं जमीन या कॉन्शियंस जिसे कहते हैं उसके खिलाफ जाकर कुछ करना या कुछ सोचना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। लेकिन एक बार जब आपको गलती का एहसास हो जाए, मान लीजिए हो गई गलती है, तो आप पूरी ईमानदारी से उस रिश्ते को दोबारा से जीतने की कोशिश करते हो या उस गलती को दोबारा से सुधारने की कोशिश करते हो। वहीं पर अगर आप भरणी नक्षत्र की महिला हैं तो आप अपने अस्तित्व में एक मैग्नेटिक एनर्जी लेकर आती है। आपका फेस डेलिकेट और चार्मिंग होता है, व्हाइट टीथ और ब्राइट आईज के साथ। आप क्लीन और ऑर्गेनाइज नेचर की होती हैं, पर जब डिसीजन लेने का वक्त आता है तो आप किसी के सजेशन पर नहीं बल्कि अपनी स्वीट विल पावर पर चलती हैं। आपको अपनी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। कैरेक्टर की बात करें या माइंडसेट की बात करें तो भरणी बॉर्न जो मेल लोग हैं या पुरुष हैं ये आपको अक्सर इंटेलिजेंट मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, थोड़ा सा रिजिड नेचर के मिलेंगे। आपको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और कंपटीशन से कभी आप पीछे नहीं हटते। जितना पैशन उतनी ही स्ट्रगल। लाइफ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपकी होती है। आप लीडरशिप चाहते हो, हमेशा टॉप पर रहना चाहते हो, इसको पसंद भी करते हो, लेकिन कभी कभी आपकी ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस से लोग जेलस होकर आपको पीछे भी खींचते हैं और आपकी सक्सेस डिले हो जाती है। अश्विनी एक्शन है तो भरणी रिएक्शन है, याद रखिएगा। आपका जीवन स्ट्रगल से शेप लेता है लेकिन हर डिफीट के बाद आप और ज्यादा मैच्योर होते हैं। भरणी नक्षत्र की अगर आप महिला हैं तो आप पाएंगे कि पेशेंस या धैर्य रखना आपके लिए सबसे बड़ा हथियार आज तक साबित हुआ है। वो सबको कंट्रोल कर सकती हैं पर बहुत प्यार से। वो सेल्फ मेड अक्सर आपको दिखेंगी। उनकी जो रिलेशनशिप है एक चॉइस की तरह होते हैं। मजबूरी में किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना इनको पसंद नहीं है, ना ही इनका स्वभाव है। ये अपने डिसीजन पर टिकती हैं, मतलब किसी को कुछ कह दिया है या मन में कुछ बना लिया है तो उस पर टिकने का स्वभाव ज्यादा मिलेगा आपको। अपनी दुनिया अपने हिसाब से बनाना ये इनका थीम होता है इनकी लाइफ का, कि हम माई लाइफ माई रूल्स वाली इनकी एक फिलॉसफी चलती रहती है। अगर आप पुरुष हैं और भरणी नक्षत्र से बिलोंग करते हैं तो 33rd
यानी कि 33 साल की उम्र के बाद आपका जीवन बदलता है। उसके बाद सफलता, शांति, स्टेबिलिटी सब आपको मिलती है। इवन अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, बिजनेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल या एडवर्टाइजमेंट या आर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं या इस फील्ड में आप जुड़े हैं तो आप एक्सेलेंट नाम कमाते हैं, फेम भी कमाते हैं। अगर आप सर्जन हैं, जज हैं या कोई क्रिएटिव व्यक्ति हैं या लीडर है, वैसे आप अगर भरणी नक्षत्र के हैं तो ये सब बन सकते हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो ये नक्षत्र इन सबको फेवर करता है। तो यहाँ पे एक ये टिप भी है मेरी तरफ से आप सभी के लिए। अगर आप कोई भी काम ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे, जैसे घर लिया तो ईस्ट डायरेक्शन में उसकी एंट्री है, आपका स्टडी रूम ईस्ट डायरेक्शन में बन जाए, आपके ऑफिस की जो ओपनिंग गेट है वो ईस्ट डायरेक्शन में खुले, तो सफलता ज्यादा जल्दी आपके पास आती है। वहीं पर अगर आप भरणी नक्षत्र की महिला हैं तो अपनी मेहनत से अपना नाम बनाती हैं। रिसेप्शनिस्ट, गाइड, सेल्स या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड जो भी काम होते हैं, यहाँ पे नेचुरली आपका टैलेंट दिखता है और एक नेचुरल चार्म आपके अंदर होता है। वो हर जगह एक कमांडिंग प्रेजेंस छोड़ती जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी के अंडर नहीं चलते हो, यानी आपको डोमिनेट कर पाना, आपको दबाना बड़ा एक्चुअली कठिन होता है। आप अपने खुद के बनाए रास्ते पे चलते हो और यही आपका एटीट्यूड हमेशा से रहा है। फैमिली और मैरिज की अगर बात करें तो अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं और भरणी नक्षत्र से आप रूल हो रहे हैं तो आमतौर पे 27, 28, 29 के आसपास आपका विवाह होता है। इनकी जो स्पाउस होता है यानी कि जो वाइफ होगी वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और घर संभालने वाली या होमली नेचर की आपको मिलेंगी और घर संभालने में एक्सपर्ट भी मिलेंगी। लेकिन अगर बर्थ फर्स्ट या फिर सेकंड क्वार्टर में हुआ, यानी कि भरणी नक्षत्र का पहला पद है या दूसरा पद है आपका, तो देखने को मिलेगा कि फैमिली में इमोशनल डिस्टेंस ज़्यादा है, लोनलीनेस ज़्यादा है और इसके योग आपके नक्षत्र बना देता है। आपको एक चीज़ सीखनी होगी कि कभी कभी अपनी जिद से ज़्यादा समझना, दूसरे को समझना ज़रूरी बन जाता है। यहाँ पर भरणी नक्षत्र की अगर कोई महिला है तो शादी आमतौर पे जल्दी हो जाती है, यानी 24 से 27 साल की उम्र के आसपास। और ये अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी लॉयल, काफ़ी कॉन्फिडेंट और डिवोटेड नेचर रखने वाली महिलाएं होती हैं। लेकिन हाँ, इनका डोमिनेंस कभी कभी रिलेशन का टेस्ट भी लेता है। ये एक परफेक्ट होम मेकर बन जाती हैं और अपने स्पाउस के करियर को अपलिफ्ट करने में जो कुछ कर सकती हैं हर वो प्रयास करती हैं। कुछ केसेस में अर्ली मैरिज इन्हें इमोशनल स्ट्रगल दे सकती है, लेकिन जब वो राइट पार्टनर से मिलती हैं उनका लाइफ मिशन कंप्लीट हो जाता है। हेल्थ और चैलेंजेस की बात करें तो पुरुष नेटिव्स को अपनी हेल्थ पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं रखा तो आपको लंग्स की, हार्ट की या फिर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आपको सता सकते हैं। स्मोकिंग या फिर इरेगुलर ईटिंग ओवर थिंकिंग को आपको बढ़ाएगा, तो आपको इससे बचकर रहना चाहिए। वहीं पर अगर आप भरणी नक्षत्र की महिला हैं तो हेल्थ आमतौर पे अच्छी ही रहती है आपकी, लेकिन स्ट्रेस और ओवरवर्क या फिर मेंस्ट्रुअल जो इश्यूज होते हैं, एनीमिया वगैरह, हार्मोनल इंबैलेंस, ये पॉसिबल होते हैं इस नक्षत्र में। इनके लिए सबसे बड़ा उपाय आपको है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा खाएं और अगर कुछ लगता है डॉक्टर के पास विजिट करने जैसा तो जरूर करिए। बाकी पीस और पेशेंस से या काम रहकर आप जितना लोगों से काम बनवा सकते हो उतना गुस्सा करके एजिटेट होकर नहीं बनवा पाओगे। ये बात भी भरणी नक्षत्र को याद रखनी चाहिए। तो ये था कैसे होते हैं भरणी नक्षत्र वाले। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कृतिका नक्षत्र के लोगों के बारे में। ये फायर को रिप्रेजेंट करने वाला नक्षत्र है और इसको द फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र भी कहते हैं। ये सूर्य भगवान से रूल होने वाला पहला नक्षत्र और इसके जो ईश्वर हैं, डाइटी हैं, वो अग्निदेव माने गए हैं। इस नक्षत्र का एक सिंबल मिलता है किताबों में जिसको एक ब्लेड है, एक रेजर शार्प ब्लेड है। इसलिए कृतिका नक्षत्र वाले लोग जब गुस्से में आएंगे या जब आपको परेशान करना होगा इनको, तो ये ऐसी ही लैंग्वेज चलाएंगे, इनके शब्दों से ब्लेड निकलेंगे, कैंची निकलेगी और आपको बहुत दुखेगा। कृतिका नक्षत्र का अर्थ ही ये होता है द कटर, काटने वाला। अग्निदेव का ये जो नक्षत्र है ये अंधकार को काटकर रोशनी लाने वाला नक्षत्र बोला गया है। इनके अंदर वो फायर है जो बर्न नहीं करता, एक्चुअली में प्योरीफाई करता है, लेकिन पेन जरूर देता है। कृतिका नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं इनकी लाइफ एक तलवार की जैसे ही होती है, शार्प है, प्रिसाइज है और सच्चाई के लिए डेंजरस भी है थोड़ी सी। कृतिका नक्षत्र के जो लोग हैं वो कभी हाफ हार्टेड नहीं होते, जहां हो हैं पूरी तरह से वहां पर अपनी एनर्जी लगाते हैं, चाहे वो प्यार हो चाहे वो कोई लड़ाई हो। ये लोग बॉर्न लीडर होते हैं, एग्रेसिवली आउटसाइड बट बाहर से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़े से एग्रेसिव दिख सकते हैं, लड़ाकू दिख सकते हैं। डीपली बहुत प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं एक्चुअली में। आप देखोगे अगर आप किसी कृतिका नक्षत्र वाली महिला को या पुरुष को जानते हो, दोनों आपको बहुत प्रोटेक्टिव नजर आएंगे, आपका ख्याल रखने वाले नजर आएंगे, लेकिन बाहर से वो आपको काफी एग्रेसिव देखने को मिलेंगे। फेस पर इनके शार्पनेस देखने को मिलती है, तीखी आंखें हैं, नोज बहुत इनकी परफेक्ट होती है, प्रेजेंस में भी इनके एक अथॉरिटी होती है कि कोई तो आया है, इसकी बात सुननी चाहिए। ये लोग
इनजस्टिस को या गलत तरीके को टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई कृतिका नक्षत्र की महिला आई है तो आपके घर में इन लॉज कुछ भी गलत करे, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगी इनजस्टिस को, वो जवाब जरूर देगी। महिला ही हो पुरुष भी हो, ऐसा ही स्वभाव होता है, ये गलत चीजों को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। अगर सच है तो सबके अगेंस्ट भी खड़े हो जाएंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में भी नहीं आएंगे, ना ही किसी से डरेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ये इनके डीएनए में होती है। इस मतलब इज्जत सम्मान प्यार ये इनके डीएनए में है, ये इनको फुल चाहिए। लेकिन यही फायर कभी कभी आपको बर्नआउट भी कर सकती है। अगर ये एंगर, ईगो या फिर ओवर परफेक्शनिज्म के चक्कर में आप पड़ गए तो आप पाएंगे कि जीवन कई सारे टेस्ट आपके लेने लग गया है। कृतिका नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं कभी कभी ये कभी एक्चुअली मिड वे में चलते ही नहीं है। या तो सब कुछ ले लेना है या तो सब कुछ छोड़ देना है। देना है तो पूरा दो, नहीं तो पूरा ही ले जाओ। ये इस तरह का व्यवहार रखने वाले लोग हैं। इनके अंदर एक कांस्टेंट रिफाइनिंग एनर्जी चलती रहती है। जैसे कि आग नहीं होती मेटल्स को पिघलाकर वो सोना बना देती है ना, ऐसे ही आप देखोगे कि ये लोग अपने रिलेशनशिप में, करियर में और खुद को भी बार बार टेस्ट करते रहते हैं और एक ट्रुथ सीकर की तरह आगे बढ़ते हैं। अपना जो ट्रुथ है वो सब पे थोपने का रिस्क भी कई बार ये लेते हैं, बट ज्यादा नहीं। कभी कभी इनका जो गुस्सा है वो इतना सीधा और कटिंग होता है कि सामने वाला शॉक में रह जाता है कि यार ये वही व्यक्ति है जिसको मैं जानता था, ये वही व्यक्ति जिसको मैं प्यार करता था, ये इतना ब्लंट और इतना रूड कैसे हो सकता है मेरे साथ। पर अंदर से ये लोग काफी ज्यादा आपको मदद करने वाले या हेल्पिंग नेचर के ही मिलेंगे, जो अपनी फायर को सिर्फ सच के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब गलत हो रहा है, जब इनका साथ कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, तब वो फायर इनकी निकल कर आती है। कृतिका के अंदर एक नेचुरल नर्चरर भी छुपा हुआ होता है। ये इनका व्यवहार इनके फैमिली और लव्ड वंस के लिए कभी देखिएगा जाकर, काफी प्रोटेक्टिव आपको मिलेगा। और जैसे चारों तरफ से एक आग का घेरा है जो कि सिर्फ इस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए है, और उसके बाहर जो लोग हैं वो उनको जलाएगा। इस तरह का एक आप अगर सिनारियो समझिए तो ये चीज इनको देखने को मिलती है। मदरहुड हो या फादरहुड हो, ये इनका एक स्ट्रॉन्ग थीम होता है। माँ बनना या एक अच्छा पिता बनना, ये इनकी क्रेविंग होती है। मतलब ये चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा फादर बनूं या बहुत अच्छी मदर बनूं, हमारे बच्चों को बहुत अच्छी पेरेंटिंग मिले, इस पर ये बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। प्रोटेक्टिव येट वेरी वेरी पॉजेसिव ऑल्सो। यस, कृतिका नक्षत्र इज रूल्ड बाय सन, सो लीडरशिप इनके अंदर ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। मिलिट्री, गवर्नमेंट, टीचर होना, मैनेजमेंट का काम करना, सर्जरी या फिर किसी तरह की काउंसलिंग का में आकर काम करना, ये सारी चीजें आप इन सारी फील्ड्स में एक्चुअली आप शाइन कर सकते हैं। ये इन सारी फील्ड्स के अलावा भी अगर देखी जाए तो कई बार ये रेयर टैलेंट लेकर पैदा होने वाले लोगों में से भी होते हैं, जो कि शायद मैंने इस वीडियो में ना बताया, शायद कहीं लिखा भी ना हो, और कोई रेयर टैलेंट आपके अंदर हो। ये लोग दूसरों को मोटिवेट करने में, डिसिप्लिन दूसरों का बनाने में काफी माहिर होते हैं, खुद के बनाने में उतने माहिर नहीं होते हैं। इनके करियर में दो तरह के फेज होते हैं, एक फाइट और आइडेंटिटी का, और एक फाइट है लेगेसी का। यस, सक्सेस आता है, लेट आता है, लेकिन जब आता है तो स्टेबल और ब्राइट रहता है। मनी वाइज स्ट्रांग होते हैं, बट खर्च करने में कंट्रोल रखते हैं। दे लाइक क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कृतिका नेटिव बहुत लॉयल आपको मिलेंगे, पर पॉजेसिव भी उतने ज्यादा मिलेंगे। इनका लव थोड़ा सा फायरी होता है, इंटेंस और एक्सक्लूसिव होता है। कभी कभी उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है कि पार्टनर को लगता है कि वो जज हो रहे हैं। दे डिमांड प्योरिटी, कमिटमेंट और रिस्पेक्ट, और अगर ये नहीं मिला तो कट ऑफ विदाउट लुकिंग बैक। ये वाला एटीट्यूड कृतिका नक्षत्र का है। हिडन पैशन, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी और समटाइम्स मोरालिटी वर्सेस डिजायर का कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। बट व्हेन दे लव ट्रूली, दे लव लाइक अ सेक्रेड फायर बर्निंग ब्राइट टिल द एंड। और अग्नि इनका रूलर है ना, तो आप देखेंगे कि इनको हार्ट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, या स्टमक में जो एसिडिटी वगैरह है, बर्न्स हो जाना, अल्सर होना, चेहरे पे पिंपल आना, चेहरे पे बर्नआउट हो जाना, इन्फ्लेमेशन की जो प्रॉब्लम्स होती है, ये देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को अपना जो पेट है उसको थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप महिला हैं और कृतिका नक्षत्र से आप रूल होते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, यूट्रस में प्रॉब्लम, ये आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो पुरुष हैं इनको बीपी का इशू, हार्ट का इशू, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। स्पिरिचुअली ये नक्षत्र डिटॉक्स का भी सिंबल माना जाता है। लाइफ में जो भी इम्प्योर है ये उसको जलाकर साफ कर देने वाला नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र का थीम होता है बर्न टू बिकम। यस, पहले गत खत्म करो, जलाओ, उसके बाद आगे अपना काम बनाएंगे। अग्नि इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, रिफाइन करता है, याद रखिएगा। इनका लाइफ पाथ सेल्फ डिसिप्लिन और ट्रुथ के अराउंड घूमता रहता है। जितने ज्यादा
ये पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा ये सीखेंगे समझेंगे, उतना ज़्यादा ये कंट्रोल कर पाएंगे अपनी इस आग को और उतना अच्छे से उसे चैनलाइज कर पाएंगे। तो यस, अगर कोई व्यक्ति इनको डायरेक्शन देने के लिए मिल जाए, इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मिल जाए, कोई बस गाइड कर दे इनको कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, बस उसके बाद ये सारा काम मेहनत है खुद से भी कर लेंगे और इस पूरे प्रोसेस में ये बहुत कुछ सीख भी जाएंगे और फिर दूसरों के गाइड भी बन जाएंगे। कृतिका नक्षत्र वाले लोग सिर्फ जिंदगी जीते नहीं है, वो उसको शेप करते रहते हैं। उनका मिशन है कि अंदर के अंधकार को काटकर रोशनी बनाना। इस वजह से आप इनको बहुत सारी नई नई चीजें सीखते समय इनके आंखों में एक चमक देखोगे कि जैसे इन्होंने कुछ नया सीख लिया ना, वो दौड़े दौड़े आएंगे और आपके पास आकर आपको बताएंगे कि ये सीखा, देखो ये ऐसे नहीं ऐसे होता, तुम्हें पता था पहले नहीं पता था ना, रुको मैं बताता हूँ। ये जो आग है ना इनके अंदर लर्निंग की, सीखने की, ये हमेशा जलती रहनी चाहिए, ये कभी नहीं बुझनी चाहिए, तब तक आप शाइन करते रहते हैं। तो ये है कैसे होते हैं कृतिका नक्षत्र के सभी नेटिव। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। कहा जाता है कि रोहिणी जो नक्षत्र है ये चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र होता है, इसलिए जो लोग भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं इनके अंदर इमोशंस और अट्रैक्शन दोनों ही पीक पर होते हैं, क्योंकि रोहिणी का मतलब ही होता है ग्रोइंग वन, जो रोशन करे दुनिया को, जो रोशनी फैलाए, जो बढ़ता रहे समय के साथ। और इसी वजह से इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के अंदर एक नेचुरल सा ग्लो और एक मैग्नेटिक सा चार्म आपको मिलता है। ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं, ये आमतौर पे आंखों को थोड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखाई देने वाले लोग होते हैं। एक डिवाइन क्रिएटिविटी आपके अंदर मिलती है। अगर आप रोहिणी नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपका जो बॉडी है वो जनरली स्लिम और थोड़ा सा एथलेटिक या फिट टाइप का रहता है। अट्रैक्टिव आईज होती है, ब्यूटीफुल फेस होता है और स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स आपको नेचुरली नोटिसेबल बना देते हैं। लेकिन जैसे ही चंद्रमा कभी कभी शांत और कभी कभी लहरों वाला चंद्रमा होता है, वो कभी एक दो दिन एक जैसा नहीं रहता है, उसका स्वभाव बदलने का है। वैसे ही आपका जो टेम्परामेंट होता है, यानी आप कहते हैं कि आपका जो कूल है, मेंटल कूल है, वो भी कभी कभी बदलता रहता है। कभी कभी आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बन जाते हो, अचानक से गुस्सा करने लगते हो और इजीली अपना कंट्रोल खो देते हो। वहीं पर कभी कभी आप बड़े लॉयल और बहुत ज्यादा दिल से काम करने वाले इमोशनल व्यक्ति भी बन जाते हो। आप लॉजिक से नहीं फिर दिल से भी चलने लग जाते हो। आप अपने लव्ड वंस के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाला व्यक्तित्व रखते हो, लेकिन जिनके लिए आपने दुश्मनी कर लिया, जिनसे आप जलने लग गए, उन्हें जिंदा रहने भी नहीं देते हो। यानी कि आप अपने फिर जुबान और एक्शन से बदला लेने लग जाते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक परफेक्शनिस्ट छुपा होता है जो कि हर चीज में सच्चाई, क्लैरिटी ढूंढ रहा है। आपको एडवाइस पसंद ज्यादा नहीं होते हैं और आप अपना रास्ता खुद ही बनाने पे यकीन करते हो। यही कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ भी है और कभी कभी डाउनफॉल भी ले आता है। और अगर आप रोहिणी नक्षत्र की महिला हैं तो आप ब्यूटी और ग्रेस के प्रतीक हो। फेयर कॉम्प्लेक्शन अक्सर मिलेगा, एक्सप्रेसिव आईज मिलेंगी, नेचुरल एलिगेंस होता है आपके अंदर। आपको अलग बनाता है यही सारी बातें कि आप ये सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत स्वीट स्पोकन होते हो, बहुत प्यार से या मीठा बोलते हो। आपको अच्छा लगता है कि आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से दिखें, अपनी प्रेजेंस फील करवाएं, पर दिल के अंदर आप कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव इमोशनल बच्चे ही होते हो। छोटी सी छोटी बात भी आपके दिल पर कब और कहां से लग जाए ये शायद आपको भी नहीं पता। आप ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल नहीं हो, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल भी हो, लेकिन वो प्रैक्टिकल होते होते आप कब जिद्दी बन जाते हो, ये थोड़ा सा एक थिन लाइन है। उसको कई बार जो रोहिणी नक्षत्र के लोग हैं भूल जाते हैं। अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आप उससे इजीली फॉरगिव नहीं कर पाओगे। कभी कभी आपका जो गुस्सा होता है वो आपके खिलाफ भी काम कर रहा होता है और आपके दिमाग में इतनी भसड़ चल रही होती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर डिलीमा में फंस जाते हैं। पर जब आप प्यार करते हो या फिर आपसे कोई प्यार करता है तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कुछ और है नहीं, बस हम हैं और मेरा पार्टनर है और हम ही दोनों हैं और ये पूरी दुनिया से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं अपने रिश्तों में बहुत लॉयल होती हैं कि वो एक पॉजिटिवनेस की हद तक आ जाती है कि हम इतने पॉजिटिव हो गए हैं, इतना प्यार करते हैं कि मेरे बिना कहीं और नहीं जाना है। पुरुष नेटिव्स का जो करियर अगर हम देखें और आप मतलब आप मेल हैं और आपका रोहिणी नक्षत्र है तो करियर आमतौर पे लिक्विड रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं या डेयरी रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं, केमिकल ओरिएंटेड जो बिजनेस होते हैं, इवन मैं कहूँगा मैकेनिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड या सोशल वर्क के लिए भी आपका ये नक्षत्र सुटेबल होता है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर अंधा विश्वास नहीं करना होता है। रोहिणी नक्षत्र वालों को बहुत ज्यादा बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ मिलता हुआ नहीं देखा गया है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो, आंख बंद करके लोगों पे विश्वास कर लेते हो और जब आप ये करते हो तो कोई ना कोई आपका भरोसा जरूर तोड़ता है और भरोसे का टूटने का जो दर्द है वो आप बयां भी नहीं कर पाते हो। लाइफ में यानी कि जीवन में अपने 18 से 36 साल की उम्र तक आप काफी स्ट्रगल देखते हो, अप्स एंड डाउन्स, जीवन स्मूथ नहीं है, ऊपर नीचे लाइफ कम बस चल रही है। लेकिन जैसे 36-38 की एज क्रॉस होती है आपकी डेस्टिनी खुल
खुल जाती है और 50 से 75 तक का आपका जो समय है वो काफी रिवॉर्डिंग होता है, पीसफुल होता है, शांति वाला होता है। ये वो समय होता है जब आप फेम, मनी और रिस्पेक्ट दोनों हासिल भी करते हो और उसे अपने पास बचा कर भी रखते हो। वहीं पर अगर आप रोहिणी नक्षत्र की महिलाएं हैं, इस नक्षत्र की महिलाएं काफी क्रिएटिव देखी गई हैं और क्रिएटिव फील्ड में शाइन करती हुई भी देखी गई हैं। फैशन हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, कॉस्मेटिक्स हो, होटल्स हो, या फिर कोई भी हॉस्पिटैलिटी टाइप का बिजनेस हो, या फिर ड्रेस वगैरह डिजाइनिंग हो, इनके अंदर ये नेचुरल स्किल्स होती है, तो अक्सर ये डिजाइनिंग प्रोफेशन में भी चले जाते हैं। अगर वीनस आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आप सिंगिंग या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी अपना नाम बना ले जाते हो। ये बहुत एक्चुअली मेहनती होने के साथ साथ बहुत क्लासी लोग भी होते हैं। फैमिली और मैरिज की अगर बात करें तो अगर आप मेल हैं और आपका रोहिणी नक्षत्र है तो अटैचमेंट आपकी अपनी माताजी से या मैटरनल साइड से, नानी का जो घर है वहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। पिताजी से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी वीक रहती है। आपका मैरिड लाइफ अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहता है, कभी कभी प्यार, कभी कभी डिस्टेंस, कभी कभी साइलेंस और कभी कभी पेशेंस रखकर ईगो छोड़कर चुप बैठना। अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत सेटल आपको लगेगी, लेकिन अगर आप बहुत रिजिड हो जाओगे तो फिर मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस और इंक्रीज हो सकते हैं। रही बात शादी की, मैरिज की, तो यहाँ पर आपको ना बहुत ज्यादा फेथफुल और कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। यानी कि चाहे जो हो जाए बात जरूर होगी, बातों में गैप नहीं होगा और हम बात अपनी क्लैरिटी के साथ ईमानदारी से अपने पार्टनर को बताएंगे ताकि प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े। रोहिणी नक्षत्र की जो महिलाएं हैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को डीपली से अटैच हो जाती हैं, लेकिन उन्हें अपनी स्टबर्ननेस कंट्रोल करनी थोड़ी सी सीखनी चाहिए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग काफी बार लड़ाई झगड़े या मैरिज में प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर इनका मैच किसी मघा नक्षत्र के पुरुष के साथ हो जाए तो जिंदगी में ज्यादा सुख और संतान और शांति, ये सारी चीजें अच्छी देखने को मिलती हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो एज अ मदर ये काफी केयरिंग नेचर की होती हैं और एज अ वाइफ ये काफी ओवर रिएक्शन वाली होती हैं। इनको यहाँ पर बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। हेल्थ वाइज अगर देखें तो जो मेल नेटिव्स हैं उनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर, जॉन्डिस या फिर गले से कोई इंफेक्शन हो जाना, थायराइड वगैरह होना, जो कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस लेवल की वजह से प्रॉब्लम होती हैं, ये ज्यादा देखने को मिलती हैं और ज्यादा ट्रस्ट करना भी आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर अगर आप महिला हैं रोहिणी नक्षत्र की तो जनरली आप हेल्दी ही रहोगे, लेकिन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल इंबैलेंस या फिर पैरों का दर्द आपको ज्यादा सताता है। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से भी आपको बचकर रहना चाहिए, ये सबसे बड़ा आपके लिए खतरा बनकर आ जाता है। तो ये था कैसे होते हैं रोहिणी नक्षत्र वाले सभी लोग। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। इसे सीकर सोल कहा जाता है। दोस्तों आज जब हम मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये वो नक्षत्र है जो हमेशा कुछ ढूंढने में लगा रहता है। वो आपको याद है, एक कहावत है कि जो हिरण होता है वो अपनी कस्तूरी उसके पेट में ही होती है, पर वो पूरे मैदान में, जंगलों में खोजता रहता है, उसकी सुगंध आती रहती है कि कहीं तो कुछ अच्छा महक रहा है, बट एक्चुअली में वो उसके बॉडी के अंदर ही होती है। ऐसे ही ये मृगशिरा वहीं से बना हुआ है। ऐसे लोग भी जीवन में बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए और चीज़ों को ढूंढने के लिए। इसमें इनका मन सबसे ज़्यादा लगता है। कभी सच को ढूंढ रहे हैं, कभी प्रेम को ढूंढ रहे हैं, कभी सुकून को ढूंढ रहे हैं। ये प्रतीक ही उस मृग का है, उस हिरण का है जो हमेशा भागता रहता है खोज में बिना रुके और किसी ना किसी एक वजह से। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग हमेशा लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, क्लैरिटी थोड़ी एक्स्ट्रा, कनेक्शन थोड़ी एक्स्ट्रा, शांति थोड़ी एक्स्ट्रा, धन भी थोड़ा एक्स्ट्रा। और अगर आप मृगशिरा नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपका शरीर आकृति में सुंदर लंबाई वाला देखने को मिलता है, अच्छी लंबाई होती है। नेचर से भी थोड़े बैलेंस्ड होते हैं। फेस पर आपको इनकी बहुत इनोसेंस या भोलापन दिखाई देगा। आंखें थोड़ी सी इनकी डाउटफुल ज्यादा देखने को मिलती है कि हर चीज पे जैसे शक कर रहे हैं या फिर क्यूरियस होकर सवाल पूछने वाले हैं। आपका माइंड एक साथ क्यूरियस भी है और कॉशियस भी है। कभी किसी पर भरोसा कर लेते हो और फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैंने सही किया या नहीं किया। आप एक्चुअली में सिंसियर हो, लेकिन ज्यादा सोचने की आदत आपको थका देती है या फिर एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आप हर चीज पर सवाल उठाते हो, ये सही है या गलत है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और इसी सोच में कभी कभी अपने ही इमोशन से आप थोड़ा बहुत दूर हो जाते हो, कंफ्यूज कर लेते हो। लोगों को समझना बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर लोग आपको भी समझने की जब कोशिश करते हैं तो उनके लिए मुश्किल होती है, क्योंकि आप एक ही वक्त में इमोशनल भी हो जाते हो और एक ही वक्त में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाते हो। आपका दिल बहुत ज्यादा सच्चा है, लेकिन आप दूसरों से वही सिंसेरिटी एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके अंदर है, जो कि अक्सर आपको नहीं मिलेगी। तो अंदर से आप कई बार टूट भी जाते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी आपको थोड़ा सा
ध्यान ही रखना चाहिए, क्योंकि अंधा भरोसा आपको बार बार धोखा दिलाता है। और आप तो सुधर जाइए, बहुत हो गया। लेकिन एक बात आपके अंदर खास है, वो ये है कि आप उन्हीं लोगों को माफ भी कर देते हो जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। दिल बहुत बड़ा है, बस डायरेक्शन कभी कभी आपकी कंफ्यूज हो जाती है। आप सिंप्लिसिटी पसंद करते हो जिंदगी में। फेम या शो ऑफ से ज्यादा पीस और प्रिंसिपल्स या वैल्यूज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कोई आपकी बिलीफ सिस्टम पे सवाल करता है तो आप इंस्टेंटली बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो। यही आपकी वल्नरेबिलिटी बन जाती है और कई लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। आपकी लाइफ में 32 साल तक का जो स्ट्रगल है, या फिर मैं कहूंगा एक ट्रायल फेज से भरा हुआ ये लाइफ होता है। लेकिन 32 के बाद 33 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक काफी मन में क्लैरिटी रहती है, सफलता भी मिलती है, सक्सेस और गहरी होती चली जाती है, सफलता और गहरी होती चली जाती है आपकी। आप अपनी गलतियों से सीखने वाले लोगों में से एक हो। लाइफ आपको हर बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन आप एक नया सबक सीखकर उतनी ही मजबूती से आगे उठ जाते हो। करियर के लिए आपके लिए बेस्ट फील्ड्स जो रहती हैं, फाइनेंस है, टीचिंग है, काउंसलिंग है, इंजीनियरिंग है, या सोशल गाइडेंस वगैरह के जो काम होते हैं, एडवाइस देने के काम होते हैं, कोलैबोरेशन के जो काम होते हैं, इस तरह के काम आप काफी बेहतर करते हो। बस खुद के लिए कभी वो एडवाइस आप शायद फॉलो नहीं करते हो जितना दूसरों को देते हो, ठीक है। फैमिली लाइफ में इमोशनल अटैचमेंट, मम्मी से बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होना, पिताजी से थोड़ा डिस्टेंस रहना, ये देखने को मिलता है। शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी बातों से बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर पार्टनर समझदार है तो ये रिश्ता स्पिरिचुअल कनेक्शन से बेहतर बनाया जा सकता है। आपको बचपन में ही कुछ हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड, या फिर रूटीन खराब है, डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं, इस तरह के कुछ इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप मृगशिरा नक्षत्र की महिला हैं तो आप लंबे होना, लीन बॉडी होना, शार्प फीचर्स होना, आईज एक्सप्रेसिव होना, और आप बहुत ज्यादा एलिगेंट है आपका। आपके अंदर एक मिक्स होता है ग्रेस और फायर का। आप क्विक विटेड है, अलर्ट है और इंटेलिजेंट भी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी पॉइजनस, या मैं कहूंगा कैंची जैसी जुबान है आपकी। जब आपको गुस्सा आता है आप कुछ नहीं देखते हो, बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाते हो। आपके शब्द कभी कभी किसी के दिल में बहुत गहराई तक चोट भी डाल सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए रुक जाइए, थम जाइए। आपका गुस्सा आपका सबसे बड़ा कार्मिक टेस्ट है। आप एजुकेटेड होते हो, फाइन आर्ट्स और क्रिएटिव काम आपको काफी पसंद आते हैं। वेल्थ और लग्जरी की तरफ भी एक अट्रैक्शन, नेचुरल पुल आपको देखने को मिलेगा। आप कंफर्ट चाहते हो लेकिन मेहनत से नहीं डरते हो। आपके अंदर एक नेचुरल कमांड होती है, लोग भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अब आप चाहो या ना चाहो ये चीज आपके साथ हो जाती है। मैरिज के बाद आप हस्बैंड और फैमिली के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हो जाते हो, लेकिन अगर दिमाग और दिल के बीच में क्लैश हो तो रिश्ता या तो इंटेंस बन जाएगा आपका, या फिर काफी ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगी। तो बस आप जो दिल से करना चाहते हो काम भी करते रहो, दिमाग और दिल का सामंजस्य बैठालना है, इन दोनों की लड़ाई नहीं करवानी है। आप अपने रिश्तों में परफेक्शन चाहते हो और जब वो नहीं मिलता है तो आप चुप चुप कर थोड़ा सा सफर करते हो। यस, चुप कर। ये लोग बहुत ज्यादा अपने रिश्ते, फैमिली या फिर अपने लव रिलेशन के बारे में बताते हुए बहुत ही कम मिलेंगे आपको। फैमिली लाइफ में अगर आपको पार्टनर सपोर्टिव मिल गया है तो आपका घर एक मंदिर जैसा बन जाता है, लेकिन अगर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन थोड़े वीक हुए तो अर्ली मैरिज या फिर हेल्थ इशू हस्बैंड की लाइफ में काफी इफेक्ट डाल सकते हैं। आपको कुछ फटीग और मेंस्ट्रुअल साइकिल की इश्यूज या फिर मेंटल रेस्टनेस जैसी कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और बस शांत रहिए, थोड़ा सा ग्राउंडिंग रहिए, नंगे पैर घास पर चलने की थोड़ी आदत डालिए, मॉर्निंग वॉक की, इवनिंग वॉक की आदत डालिए, और रात में कुछ पढ़कर सोया करिए, कुछ नया सीख कर सोया करिए, आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। अब अगर एक बार में बात करें कि मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग होते हैं इनकी लाइफ ना एक एंडलेस जर्नी है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हो जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगा या कभी मिलेगी नहीं। एक खोज है, एक तलाश है, एक रेस्टलेसनेस है। पर जब ये लोग अपनी खोज को अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं, यानी कि जवाब बाहर नहीं मिलेंगे, कस्तूरी अंदर है ना, तो अंदर यानी कि ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए और अपने आप को ज्यादा बेहतर समझिए, तो यही मृगशिरा के नक्षत्र वाले लोग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं लाइफ में और एक डिविनिटी को एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, मन से शांत हो जाते हैं और फिर इनके बाद ये दूसरों को भी ये ज्ञान पहुंचाने लग जाते हैं। तो ये थे कैसे होते हैं मृगशिरा नक्षत्र के सभी लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आद्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका नेचर कैसा होगा। अगर आपका जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो ये जो एक होता ना कि तूफान, ये तूफान को रिप्रेजेंट करता है। ये काफी पावरफुल नक्षत्रों में से एक माना गया है। आद्रा नक्षत्र का मतलब ही होता है द मॉइस्ट वन। ये नक्षत्र रुद्र भगवान से रिप्रेजेंट होता है या उनको इसका प्रतीक माना गया है। ये एक ऐसे देवता हैं जो तोड़ते भी हैं और बनाते भी हैं, और इसी वजह से आद्रा नक्षत्र के लोगों की जिंदगी एक बार नहीं कई बार बनती है। यानी कि आप एक बार नहीं कई बार जन्म लेते हो। आप एक व्यक्ति नहीं हो, आप एक्चुअली में कई तरह के व्यक्तियों की जिंदगी जीते हो, है ना इंटरेस्टिंग।
अगर आप आद्रा नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपके शरीर का एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। किसी का लीन बॉडी है, किसी का थोड़ा हैवी बिल्ड मिलेगा आपको, लेकिन एक चीज सब में कॉमन जरूर मिलती है कि आपका जो तेज है, जो तेजस है, वो आपके अंदर तूफान मारता रहता है और उसके बाद आपके चेहरे पे वो चीज दिखाती है, वो अट्रैक्शन वो आपके फेस पर नजर आता है। आपका दिमाग बहुत ज्यादा एनालिटिकल होता है और दिल इमोशनल है। जब आप किसी काम को पकड़ लेते हो तो जिम्मेदारी से बिल्कुल भी नहीं डरते हो, लेकिन जब दिल दुखता है तो हर चीज छोड़ने को भी तुरंत तैयार हो जाते हो और आपका मन फिर काम में नहीं लगता है। तो आपका अगर मन स्थिर नहीं है तो आपका काम में दिमाग नहीं जाएगा, और अगर आपका मन स्थिर है तो काम से कोई आपको भटका भी नहीं सकता है। पब्लिक मीटिंग्स में आप एक चार्म क्रिएट कर देते हो, थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी इंटेलिजेंस, थोड़ी सी मिस्ट्री, लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, पर अंदर से आप खुद अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पजल हो। आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट जैसी समझ है, आप लोगों की इमोशंस महसूस कर लेते हो, लेकिन आयरनी ये है कि सबके दिल पढ़ लेते हो पर अपने दिल को पढ़ने भी नहीं देते हो, ना खुद समझ पाते हो। आपका एक वीकनेस पॉइंट है और वो ये है कि आप कई बार ओवर सिंसियर हो जाते हो और बदले में आप वैसी ही सिंसियरिटी दूसरों से अपेक्षा करने लग जाते हो जो कि आपको मिलती नहीं है। फिर भी जब तक हो सकता है कि आप तोड़ मरोड़ कर अपना काम चलाते रहते हो और चीजों को या लोगों को जल्दी नहीं छोड़ते हो जब तक आपका दिल से वो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस दिल आपका दिल ऐसा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आप छोड़ दोगे तो फिर कितनी कोशिश कर ले सामने वाला, दोबारा से आपके जीवन में नहीं आ सकता है। लाइफ के 32 से 42 साल की जो उम्र होती है, एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है। इसमें करियर में आपको अगर डायरेक्शन सही मिल गई तो आपका नाम भी बनता है, स्टेबिलिटी भी आती है, बिजनेस भी बढ़ता है। और अगर आप बिजनेस कर ही रहे हैं तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या रिसर्च फील्ड आपके लिए सबसे अच्छा या बेस्ट रिजल्ट देती हैं। लेकिन एक वार्निंग है, एक ही वक्त में बहुत ज्यादा काम शुरू करने की आदत आपके लिए कई चीजों को अधूरा भी छुड़वा देती है। इसलिए कोशिश करिए कि एक टाइम पर एक ही काम करिए। आद्रा का मन तूफानी है और तूफान जब बिखरता है तो एनर्जी खुद खत्म कर देता है और अपनी एनर्जी का सही उपयोग भी नहीं कर पाता है शादी में। इस वजह से आप देखेंगे आप बहुत सोचते हैं और उसके बाद किससे करें, उससे करें, कब करें, ये सब करने में आपका समय नष्ट हो जाता है और कई बार अच्छे लोगों को भी आप दूर कर देते हो। इसलिए कई बार इनकी विवाह में डिले देखने को मिलते हैं। अगर जल्दी शादी हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग के देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखा और थोड़ा सा भगवान पे विश्वास किया, थोड़ी देर से ही सही पर आपकी शादी होगी और लाइफ ज्यादा स्टेबल रहेगी। एक बात और है कि पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना सीखना पड़ेगा। हेल्थ वाइज अस्थमा, ब्लड प्रेशर या फिर स्ट्रेस आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ध्यान और मेडिटेशन आपके लिए हर तरह से एक अच्छी हैबिट साबित होता है और ये आपके जीवन के लिए काफी नेसेसरी भी है। और अगर आप आद्रा नक्षत्र की महिला हैं तो आपके चेहरे में कुछ अलग ही एक मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। चार्मिंग आईज होती है, ग्रेसफुल बॉडी होती है और एक मिस्टीरियस सा ऑरा होता है जो लोगों को खींचता है, पर आप खुद अंदर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इमोशनल हो। आप पीस लविंग हो, लेकिन सर्कमस्टेंसेस हमेशा आपका टेस्ट लेते रहते हैं और इस वजह से आप कई बार पीस लविंग नहीं भी दिखते हो। आप दोस्तों और परिवार के लिए हेल्पफुल हो, पर लोग कभी कभी आपकी जो गुडनेस है उसका फायदा काफी ज्यादा उठा लेते हैं। आप इंटेलिजेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन दिल में एक खाली सी जगह लेकर घूमते रहते हैं जहां से हर बार एक नया तूफान उठता चला जाता है। आपका जो करियर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में, रिसर्च लाइन में ज्यादा बेहतर बनता हुआ नजर आता है। इवन कंसल्टिंग की या हीलिंग की जो फील्ड्स होती हैं इसमें भी आप नेचुरली काफी स्ट्रांग होते हो। लेकिन चाहे कितनी भी सक्सेस आपको मिले, आपका मन एक इनर शांति को ढूंढ रहा है। शादी थोड़ी सी लेट जरूर होगी, लेकिन अर्ली मैरिज से आपको और ज्यादा बचना चाहिए। उसमें रिश्ते में और चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी आपके हस्बैंड से आपका जो इमोशनल डिस्टेंस है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये सेपरेशन तक भी योग बना देता है। लेकिन सिर्फ आद्रा नक्षत्र होने से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए कुंडली में और भी ज्यादा पॉइंटर्स या फिर कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो इस बात से बहुत घबराइएगा नहीं। ये सब आद्रा नक्षत्र के कार्मिक फिगर हैं या कार्मिक पैटर्न है जो कि व्यक्ति झेलता है या देखता है। ये सब कुछ तोड़कर नया बनाने वाली जो फितरत है ये आपको बार बार ये थीम अपने जीवन में देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, अस्थमा या ब्लड इंबैलेंस जैसे इश्यूज कॉमन देखने को मिलते हैं। इमोशनली आपको ग्राउंडेड रहना चाहिए और ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। आद्रा नक्षत्र वाले लोग तूफान से डरते नहीं हैं, वो तूफान खुद ही होते हैं। इनके आंसू इनकी शुद्धि का कारण बनते हैं, इनके हार्ट ब्रेक्स इनके अवेकनिंग के मूवमेंट होते हैं और इनका पेन इनके अंदर की डिविनिटी को जगाता है। आद्रा का मतलब है जो रोता भी है और फिर उसी आंसुओं से एक नया जन्म लेकर वापस भी आता है। ये लोग सबसे पहले गिरते हैं पर सबसे सुंदर
सुंदर रूप से उठते भी यही लोग हैं। तो ये था कैसे होते हैं आर्द्रा नक्षत्र के लोग। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से यहाँ पर रिलेट किया। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो है पुनर्वसु नक्षत्र। तो अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो आपको मेरी ये पूरी बातें सुननी चाहिए। देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र प्रतीक होता है पुनर्स्थापना का, यानी कि जो वापस से बस जाए, वापस से जीवन में रोशनी बस जाए, वापस से कहीं और जाकर घर लेकर बस जाए, वापस से कोई रिश्ता तोड़कर किसी और के साथ बस जाए। ये सारे जितने मीनिंग है, इनका थीम भी ऐसा ही चलता है कि पहले कुछ बिल्ड करना, फिर उसको छोड़कर कहीं और जाकर फिर से दोबारा बिल्ड करना। ये है पुनर्वसु का एक थीम। ये वो एनर्जी है जो तोड़ती नहीं है, दोबारा से बनाने में यकीन रखती है। जहां सब खत्म लगता है वहां से नया जीवन कैसे शुरू हो, पुनर्वसु उसकी बातें करता है। अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपका जो चेहरा है वो शांत और इंटेलिजेंट लगेगा, लंबे पैर होंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्ट होगा, और आपका जो चेहरा होता है या फेस होता है उस पर कोई बर्थ मार्क वगैरह, कोई तिल, कोई दाग वगैरह देखने को मिलता है, जैसे कि प्रकृति ने खुद आपको एक सिग्नेचर मार्क आपके ऊपर डालकर भेजा हो कि हाँ ये मेरा बच्चा है। आपका जो नेचर है वो बहुत फेथ ड्रिवन होता है। आप भगवान, सच्चाई और कर्म पर पूरा विश्वास रखते हो, लेकिन दुनिया कभी कभी इस ईमानदारी को सीधेपन के रूप में समझ लेती है। आप रिलीजियस हो पर फेनेटिक नहीं हो। परंपराओं में आपका विश्वास होता है, लेकिन दिल से आप काफी ज्यादा इंसानियत को मानने वाले व्यक्ति होते हो। आपका नेचर काम नेचर होता है, स्वभाव भी आपका शांत होता है, लेकिन अगर कोई आपकी वैल्यूज के खिलाफ जाए तो अंदर से आपका जो रुद्र है ना वो जाग जाता है, और फिर आप बाकी सबको सीधा भी कर सकते हो। आप एक्चुअली में खुद भी एक बहुत सीधे व्यक्ति हो, पर अपने तरीके से ही जीना पसंद करते हो। इल्लीगल या गलत रास्ते पे पैसा कमाना आपको बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता, और आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं तो ऐसा काम कर रहा हूं, आप उसी दिन उसको छोड़ने में हिचकिचाओगे भी नहीं। और यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। और कभी कभी आपके कामों में जो डिले होता है उसका रीजन भी यही होता है कि आप जज कर रहे होते हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत है, सही है गलत है, डिले हो जाता है। करियर में आप एक अच्छे टीचर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, राइटर, डॉक्टर बनते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ये सारे फील्ड में आप नेचुरली शाइन करते हैं। लेकिन 32 साल तक लाइफ थोड़ा सा आपका टेस्ट ज्यादा लेती है, अप्स एंड डाउन ज्यादा मिलेंगे, कंफ्यूजन भी, पर उसके बाद का जो आपका समय है वो काफी ज्यादा आपको रीशेप करता है। उसके बाद एक इमोशनल मैच्योरिटी आती है और सक्सेस अपने आप चलकर आप तक आ जाती है। आपके चेहरे पर एक अलग एक्सप्रेशन होता है, इनोसेंस भी वहां पे एक देखने को मिलती है, थोड़ा सा थकान भी देखने को मिलती है, क्योंकि दिल से आप प्योर हो, पर दुनिया हर बार वैसी नहीं होती जैसे आप हैं। फैमिली में आप एक्सट्रीमली लॉयल हैं, माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं और उनके वैल्यूज़ के रक्षक भी होते हैं। लेकिन मैरिज लाइफ में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। पहली शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और कुछ लोगों के चार्ट में अगर 7th हाउस खराब है तो दूसरी मैरिज के योग पुनर्वसु नक्षत्र वालों के सबसे जल्दी और ज्यादा बनते हुए देखने को मिलते हैं। शादी के बाद भी आपका जो नेचर है वो केयरिंग ही रहता है, पर आपका सिंप्लिसिटी कभी कभी आपकी सिंप्लिसिटी को कभी कभी गलत भी समझा जाता है। हेल्थ वाइज कोई मेजर डेंजर नहीं होता, लेकिन छोटी सी बीमारी भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे देती है। दिल का बहुत साफ है, डाइजेशन स्ट्रांग रहता है, पर इमोशंस को ज्यादा अंदर मत रखिएगा, उसको निकालते रहिएगा। तो कोई दोस्त यार बने, उससे अपने दिल की बातें कहते रहिएगा। वहीं पर अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र की महिला है तो आप में प्रकृति का सबसे सुंदर रूप होता है। आपकी आंखें देखिएगा वो थोड़ी सी रेडिश नजर आएंगी, करली हेयर होंगे, अच्छी सी वॉइस होगी, एक अच्छी नाक भी आपकी सुंदर होगी, जैसे कि किसी देवी का रूप नहीं होता, सरस्वती माता, लक्ष्मी जैसा कहीं ना कहीं ऐसा रूप मिलता हुआ आपका हो सकता है। आपका दिल काम है, शांत है, जुबान पर आपके सच है, सच बोलना पसंद है, सच सुनना पसंद है। कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा सच हो जाता है तो आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं, लेकिन इंटेंशन कभी भी बुरी नहीं होती है। आप दूसरों की मदद करना पसंद करती हैं और चैरिटेबल नेचर की होती हैं, और सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमा ही लेती हैं। म्यूजिक, डांस, आर्ट ये सब आपके लिए नेचुरल अट्रैक्शन बन जाते हैं। करियर भी आप इन्हीं क्रिएटिव फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक में, मेडिकल में, साइंटिफिक फील्ड में बनाने का आपका मन करता है, और आप इसमें एक्सीलेंस भी प्राप्त करते हो। आपके जो हस्बैंड होंगे वो भी आपको थोड़े से हैंडसम, थोड़े से चार्मिंग नेचर के आपको मिलेंगे, और अगर उनका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो तो आपके लिए ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फैमिली लाइफ आउटवर्डली कंफर्टेबल ही लगती है, यानी दुनिया देखेगी तो आपको लगेगा कि आपके पास लगभग कई सारी चीजें हैं, और अंदर से जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है वो मिसिंग रहता है। बच्चे, घर सब होने के बाद भी दिल कहीं ना कहीं एक अलग सुकून को ढूंढ रहा है। पर आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास ब्लेसिंग है लाइट को फिर से जगाने की। चाहे सिचुएशन कितनी भी डार्क हो, आप हमेशा नई रोशनी लेकर आने वाले लोगों में से हैं। हेल्थ वाइज आप अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा करिए। जॉन्डिस, ईयर ट्रबल या फिर डाइजेशन इश्यूज आपको हो सकते हैं। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हो और
यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, सेल्फ केयर करिए, उस पर ध्यान थोड़ा ज्यादा दीजिए, यही आपका हीलिंग का मंत्र है। ये लोग जल्दी से हार नहीं मानते, ये लोग आपको ना टूटते हुए दिख सकते हैं, इनकी रोशनी थोड़ी कम होती हुई नजर आ सकती है, पर ये आपको सफेद झंडा दिखाकर मैदान छोड़ते हुए नहीं नजर आएंगे। इवन ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग उसी पल बनते हैं जब अंधकार आ जाता है जीवन में, जब कुछ समझ में नहीं आता है ना इनको ना इनके आसपास वालों को, तब इनके अंदर से अचानक से एक शक्ति आती, पावर आती है जो कहती है कि चलो इस सिचुएशन से भी हम लड़ लेंगे। ये खास बात ये सबसे ज्यादा खास बनाती है आपको। हर बार जब जिंदगी आपको गिराती है, आपको बस इतना याद रखना है कि आप पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, आपका काम है फिर से उठना, क्योंकि आपका नक्षत्र भी यही कहता है। तो ये था दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र का पूरा एक एक्सप्लेनेशन। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम चलते हैं अपने अगले नक्षत्र के ऊपर, जो कि है सबसे पवित्र नक्षत्र में। मतलब इसमें जितना ज्यादा उपाय करवाए जाते हैं, जितनी रेमेडीज करवाई जाती है, मुझे नहीं लगता किसी और नक्षत्र में करवाई जाती होंगी। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये है पुष्य नक्षत्र, द किंग्स हार्ट, द मदर्स ग्रेस। दोस्तों पुष्य नक्षत्र एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर अथॉरिटी और कंपैशन के साथ, अथॉरिटी और कंपैशन साथ साथ चलते हैं। ये नक्षत्र एक राजा भी है और एक माँ भी है, जो पालन भी करता है, जो रक्षा भी करता है। अगर पर्सनालिटी ट्रेट्स देखें तो अगर आप पुष्य नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन, ड्यूटी, अथॉरिटी, रॉयल टच ये सब मिलता है। आपका चेहरा थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड होता है, यानी कि थोड़ा अलग हटके लगता है लोगों से। कई लोगों के चेहरे पे कोई स्कार या मोल भी होता है जो कि उनके फेस को थोड़ा अलग बनाता है बाकी के लोगों से। और अगर आप पुष्य नक्षत्र की महिला हैं तो आप थोड़े से शॉर्ट मत कहूंगा कि हाइट थोड़ी छोटी रहेगी, आपका छोटा सा स्टेचर होगा, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी होगी, एक ग्रेसफुल या फिर एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस आपका होना चाहिए। आप एक नेचुरल कमांड रखते हो और इन्वायरमेंट में आप जहां पर भी जाते हो, जो भी इन्वायरमेंट आपका होता है वहां पर भी आपकी प्रेजेंस नजर आती है। ये नक्षत्र वाले लोग दिल से बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बाहर से ये उतना ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं। कभी कभी कॉन्फिडेंस के पीछे एक कंफ्यूज्ड हार्ट छुपा होता है, समझ जाना, यही है पुष्य नक्षत्र। अगर आप पुरुष हैं पुष्य नक्षत्र के तो आप ज्यादा सोचेंगे, डिसीजन लेते वक्त आपका दिमाग काफी ज्यादा चलता है, लेकिन अमूमन टाइम से डिसीजन ले भी लेते हैं। वहीं पर जो महिला हैं अंदर अंदर इमोशनल बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा भावुक नेचर इनका होता है, और पूरी तरह से आप इनको देखोगे कि ये रूल्स को मानना या सिस्टम से चलना, सिस्टमेटिक अपने काम को ऑर्गेनाइज करना, इसमें ज्यादा यकीन करती हैं। दोनों ही रिस्पेक्ट और प्रेज से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों को ही अगर आप सम्मान दो, इज्जत दो, बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट कर जाएंगे। क्रिटिसिज्म इनको बहुत जल्दी हर्ट कर देता है, इसलिए पुष्य नक्षत्र वाले लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि अगर कोई आपकी गलतियां गिनवा रहा है तो आप उसको प्यार से सुनो, उससे गुस्सा मत करो, उससे चिढ़ मत जाओ। अटैचमेंट से ज्यादा डिटैचमेंट में शक्ति होती है, और इनके अंदर भी ये पावर देखने को मिलती है कि जहां जहां ये अटैच होते हैं, जब बात डिटैच होने की आती है तो थोड़ा समय ही लगता है, वो डिटैच भी हो जाते हैं। पुरुष हैं और आप पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको ये मेहनती मिलेंगे, रूल अबाइडिंग मिलेंगे, यानी कि नियम कानून से, सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। ये लोग हर काम बिना सोच समझकर शुरू तो कर देते हैं, पर फिर उसको पूरा करने के लिए उसे सीखते हैं और उसके लिए हाथ पैर मारते हैं। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा अपनी फ्रीडम के चक्कर में गलत कंपनी या गलत लोगों के साथ भी फंस सकते हैं। महिला पुष्य नक्षत्र के जो नेटिव हैं उनको एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर देखने को मिलती है, और साथ ही साथ एक केयर गिविंग नेचर भी आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। ये प्राइवेट सेक्रेटरीज, मेडिकल, एग्रीकल्चर या फिर जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, इसमें अगर जाएं तो काफी बेहतर करती हैं। इनका रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, फेथफुल रहना, डिटेलिंग में अपना काम करना, ये चीजें इनके एम्प्लॉयर को काफी पसंद आती है। इनके जॉब इसी वजह से कई बार ऑर्डिनरी शुरू होती है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी जॉब या नौकरी बन जाती है। अगर आप पुरुष नेटिव हो और पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो लॉ, आर्ट्स या कॉमर्स में आप ज्यादा एक्सेल करते हो। कुछ गलतियां आपसे अपने करियर फील्ड में शुरुआती स्टेज में हो जाती है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हो। 33 यानी कि 33 साल की उम्र के बाद सफलता आपके दरवाजे पे खुद आती है। पुष्य नक्षत्र वाले मेल नेटिव्स में आप एक बात बड़ी खास देखोगे कि आप ना कई बार अपना जो करियर है या अपनी जो जिंदगी है आपने खुद ही अपने हाथों से लिखी, किसी ने बहुत ज्यादा रोक टोक शायद आपके लिए नहीं करी, इसलिए सही डायरेक्शन चुनना अब आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब शायद आप खुद अकेले कर रहे हो। फैमिली और मैरिज की अगर बात करें तो पुष्य नक्षत्र वाले लोगों को दिल बहुत ज्यादा अटैच होता है अपने परिवार से। पुरुष नेटिव जो है चाइल्डहुड में डिपेंडेंट रहता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता
जाता है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन जाता है। उनके घर में डे टू डे टेंशंस हो सकते हैं बचपन में, ऐसा आपने देखा हुआ हो, और अक्सर अपनी वाइफ और चिल्ड्रन से थोड़ा सा दूर भी रहना पड़ सकता है अपने काम के चलते हुए, ये भी देखने को मिलता है। ये अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट और ग्रेसफुल रहे हमेशा। वो एक लाइन नहीं है, द क्वीन टू हिज किंग, यानी कि जैसा मैं रहता हूं ना टॉप टू, वैसा ही आपको भी ग्रेसफुल और बहुत ज्यादा गॉर्जियस दिखना चाहिए, ये एक अपेक्षा रखते हैं अपनी वाइफ से। वहीं पर अगर आप महिला हैं और पुष्य नक्षत्र के नेटिव हैं तो काफी डिवोटेड आपको मिलेंगी। एक सच्ची पवित्रता क्या होती है वो इनके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इनकी शाइनेस कभी कभी इन्हें थोड़ा सा गलत भी लोग समझ लेते हैं इनकी शाइनेस की वजह से। दिल में बहुत प्यार रहता है पर जाहिर करने में कहीं ना कहीं डरते हैं, घबराते हैं। इसी शाइनेस की मैं बात कर रहा था जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। हस्बैंड सोचता है कि वो कोल्ड है जबकि वो अंदर से पूरा इमोशनल होता है। दोनों ही ड्यूटी बाउंड पेरेंट्स बनते हैं और फैमिली के लिए त्याग करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। ये नेचुरल सी चीज है जो इनके अंदर आती है। वहीं पर अगर हेल्थ की बात करें तो दोनों में देखने को मिलता है कि जो चाइल्डहुड है उसमें शायद वो उतना अच्छा बेहतर नहीं गया था। वहां पर आपको गॉल स्टोन्स, अल्सर्स या फिर बॉयल्स ने, एक्जिमा जैसी किसी बीमारी ने हो सकता है कि परेशान किया हो, या फिर इवन रेस्पिरेटरी अस्थमा और चेस्ट कंजेशन जैसे इश्यूज भी आपके पास ज्यादातर लौट लौट कर आते रहते हैं। आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छी और साफ सुथरी हवा में या फिर घर में एयर प्योरीफायर लगा के रखें ताकि आपके जो लंग्स हैं वो बेहतर रहें, अच्छे रहें। स्पिरिचुअल इंसाइट अगर मैं देखूं तो ये पुष्य नक्षत्र सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल नक्षत्रों में से एक है। इसके देवता भी बृहस्पति देव माने गए, इसलिए ये लोग पूजा पाठ, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन कहीं ना कहीं ये इस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप एक नेचुरल टीचर हैं, एक नेचुरल प्रोटेक्टर हैं, और आप पैदा ही हुए हैं किसी और का जीवन सीधा करने के लिए, किसी और का जीवन बचाने के लिए। आप देखोगे कि आपके एडवाइसेस या आपके साथ से कई लोगों के जीवन में इंटरेस्टिंग मोड़ आते हैं और आप उन्हें कोई ना कोई सबक सिखाते चले जाते हो। तो ये है समझने, समझाने और अथॉरिटी का एक नक्षत्र, बहुत प्यारा और नरिशमेंट वाला नक्षत्र है। आपको कितनी बातें इससे रिलेट हुई कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था पुष्य नक्षत्र के लोग। आगे चलते हैं दोस्तों और बातें करते हैं अपने अगले नक्षत्र की, जो कि इस सीरीज का आखिरी नक्षत्र भी है, जो कि है आश्लेषा। कैसे होते हैं आश्लेषा नक्षत्र के सभी लोग, चलिए समझते हैं। आश्लेषा नक्षत्र बोथ मेल और फीमेल हम दोनों को ही समझेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र एक ऐसी एनर्जी है जो सब कुछ महसूस करती है लेकिन सब कुछ छुपा भी लेती है। ये नाग शक्ति का नक्षत्र माना गया है, जो समझता भी है, बचाता भी है और कभी कभी डस भी लेता है। पर्सनालिटी और नेचर अगर समझेंगे तो आप आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष हैं, आपको ये इंटेलिजेंट, टॉकेटिव, नेचुरली इन्फ्लुएंशियल लोग मिलेंगे। आप लोगों को अपनी बातों से मोहित करने में माहिर होते हैं। कभी कभी आपकी सच्चाई, डिप्लोमेसी, ये कब कौन सी बातें आप कर रहे हैं इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कब आप बहुत ईमानदारी और सच्चाई से व्यक्ति को बता रहे हो और कब आप डिप्लोमेट हो गए, ये समझना कठिन होता है। और अगर आप महिला हैं तो आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, हाई मॉरल वैल्यूज वाले हैं। पर एक चीज कॉमन है इन दोनों ही में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि अंदर की दुनिया किसी को नहीं दिखाते। ये बहुत सीक्रेटिव नक्षत्र है, ये बहुत रहस्य के साथ रहता है। आश्लेषा नक्षत्र के लोग बहुत इमोशनल होते हैं पर इनका एक्सप्रेशन बहुत ही अलग होता है। जब ये शायद बहुत खुश हैं तो आपको डांट रहे हो, क्या पता, और जब ये आपको डांट रहे हैं एक्चुअली दिल में बहुत खुश हैं इनको। तो एक्चुअली कई बार इनको अपने इस व्यवहार के बारे में खुद भी ज्यादा पता नहीं चलता है जब तक सामने वाला ना बताए। बहुत बार इस वजह से दुनिया इनको हिपोक्रेट समझ लेती है, क्योंकि जो भी वो महसूस कर रहे हैं वो एक्चुअली में इनके फेस या फिर इनके शब्दों से मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कई लोग महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन अंदर से अगर ये लोग अपने दिल से प्योर रहें, लॉयल्टी से भरे हुए रहें और ईमानदारी से सच्ची बातें लोगों को कहें, एटलीस्ट उनको तो जो इनसे प्रेम करते हैं, तो इनके लिए ही बेहतर रहेगा। इनके अंदर एक लीडर छुपा हुआ होता है, पॉलिटिक्स हो या फिर मैनेजमेंट हो, ये नेचुरली कमांड ले लेते हैं। महिलाएं भी स्पेशली अगर आप देखोगे तो शब्दों की बहुत ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी होती हैं। सिर्फ एक लाइन में अपने पूरे दुश्मन को हरा सकती हैं और उसे हिला भी सकती हैं। खुद वहीं पे शांत दिखाई देंगी, एकदम कंपोज नजर आएंगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा एम्बिशियस लोग आपको मिलते हैं आश्लेषा नक्षत्र में। इनका माइंड नेचुरली बिजनेस को समझता है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है, मार्केटिंग को समझता है। अगर शनि कुंडली में अच्छे हुए तो आप पुलिस, आर्मी या फिर पेट्रोलियम बेस्ड किसी काम में सफल हो जाते हो। इनके अंदर जो एक खास बात है वो ये है कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझते या फिर ये नहीं समझते कि ये काम छोटा है, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता। इनके मन में ये कॉन्फिडेंस होता है कि काम भले छोटा हो पर मैं अपने मेहनत से इस
काम को बड़ा कर सकता हूं और इसी वजह से इनको सफलता भी ज्यादा मिलती है। एक बार मिड 30s में आपको बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है और उसके बाद 35 से 36 उम्र के बीच में आप देखोगे कि आपका पैसा, रेपुटेशन, इसका लॉस वगैरह हो सकता है और उसके बाद जाकर अनअर्न्ड वेल्थ अचानक से आपको मिलती है या फिर ज्यादा वेल्थ आपको उसके बाद मिलती है। तो 36 साल की उम्र के बाद मोटा मोटा आपका विकास ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। अगर आप महिला हैं और आश्लेषा नक्षत्र के हैं तो आप बहुत एफिशिएंट हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर पढ़ा लिखा बैकग्राउंड आपका है तो गवर्नमेंट या बैंकिंग या फिर किसी सेक्रेटरी के लेवल पर आपका प्रोफेशन हो सकता है। ब्रिलियंट काम, आपकी काम की तारीफ ज्यादा होगी, अक्सर होगी। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो भी आप पाएंगे कि आपके पास एक शार्प इंट्यूशन है जो कि आपको प्रैक्टिकल व्यवहार दे देती है, प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन बनाने लग जाती है, जिस वजह से आप एक बेहतर सर्वाइवर बन जाते हो। फैमिली और इमोशंस की अगर बात करें तो यहां पर आश्लेषा नक्षत्र की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। पुरुष नेटिव को फैमिली का पूरा बोझ उठाना पड़ता है, स्पेशली अगर वो बड़ा बेटा है तो जरूर उठाना पड़ेगा। उनकी वाइफ उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाती और कई बार हस्बैंड वाइफ में इस वजह से झगड़े भी हो जाते हैं। रिलेटिव्स के इंटरफेरेंस से भी आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें काफी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वहीं पर अगर आप आश्लेषा नक्षत्र की महिला हो तो आप डिवोटेड हो, लेकिन अपने ससुराल से हमेशा सतर्क आपको रहना चाहिए। कई बार उनके खिलाफ छोटी सी प्लॉटिंग वगैरह भी चलती रहती है। इनकी मैरिड लाइफ को स्ट्रेस बनाने के लिए कई सारे लोग अपना हाथ पैर मारते रहते हैं और अक्सर वो कोई और नहीं, आपके घर वाले ही होते हैं। घर वालों की बातों से बहुत ज्यादा आपको, हस्बैंड वाइफ दोनों को, अब मैं यहाँ बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ना आप छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज आपको अपनी मैरिड लाइफ का से उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। जब आपको नजर नहीं आ रहा है कोई भी फॉल्ट या कोई गलती अपने पार्टनर की तो एक्चुअली में उसका सपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जब उसको कोई कुछ बोल रहा है। अदरवाइज आप साइलेंस रखेंगे तो आपकी खुद की इमेज इस मैरिड लाइफ में अपने ही पार्टनर के सामने गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप पुरुष नेटिव हैं तो आप देखेंगे कि आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सा लीवर और जॉइंट के जो पेन होते हैं इसका ध्यान ज्यादा रखना है। इमोशनल स्ट्रेस के चलते हुए भी आप कई बार एडिक्शन के चक्कर में फंस जाते हो, उससे भी आपको बचना चाहिए। वहीं पर जो महिला है और आश्लेषा नक्षत्र की हैं, हिस्टीरिया, पैरों का दर्द या फिर जो हार्मोनल इंबैलेंसेस होते हैं ये इश्यूज आपके हो सकते हैं। कभी कभी इनका नर्वस सिस्टम भी ओवर रिएक्ट करने लगता है क्योंकि ये सब महसूस करती हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं। इनको जो इनके जीवन में कई सारे रहस्य होते हैं, राज होते हैं जो कि शायद इनके सबसे करीबी लोगों को भी ना पता हो। आश्लेषा के लोगों के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है डिटॉक्स। बॉडी का नहीं, माइंड का भी डिटॉक्स आपको करना चाहिए। थोड़ा सा विष निकालना आपके लिए जरूरी है वरना वो अंदर ही अंदर जल जाता है। तो आपको स्टमक, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे डॉक्टर्स के जो कि आप देख सकते हैं। और पेट का डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, ऐसा आपको हफ्ते में या महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। आपका माइंड एक मिस्ट्री है। आश्लेषा नक्षत्र एक्चुअली में पूरा का पूरा एक मैजिक है। ये लोग दुनिया के इमोशंस को डिकोड करते हैं। कब कहाँ कैसे इंसानी दिमाग को कंट्रोल करना है उस पर इनका दिमाग ज्यादा चलता है। ये सब समझते हैं, आप इनको कुछ भी बोलो ये सब समझते हैं और बस शायद कुछ कह नहीं रहे पर फिर भी एक हल्की सी मुस्कान आपको दे देंगे, एक स्माइल मार देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो कर रहे हो या कह रहे हो कोई और समझे ना समझे ये समझ रहे हैं। इसलिए ये लोग काफी डेंजरस लोग होते हैं और ये कब अपना कौन सा रूप आपके सामने लेकर आ जाएंगे आप भी ये गेस नहीं कर पाओगे। ये बहुत लॉयल भी मिलेंगे जिससे प्रेम कर देंगे और इनका विश्वास किसी चीज में अगर आ जाए तो उसे तोड़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये थे कैसे होते हैं आश्लेषा नक्षत्र के लोग। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये है हमारी नक्षत्र सीरीज का पार्ट 1 और इसके बाद हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे जिसमें आगे के 9 नक्षत्रों की कहानी, उनके पर्सनालिटी ट्रेड्स हम अच्छे से आपको समझाएंगे। और आप में से हर वो व्यक्ति जो नक्षत्र मेरे साथ बैठकर 4 महीने सीखना चाहता है, डिटेल में हम नक्षत्र की टेक्निक सीखेंगे। कुंडली में, ज्योतिष में नक्षत्र कैसे अप्लाई किए जाते हैं, सिर्फ नेचर नहीं बताना है और सिर्फ एक ही उम्र नहीं, जैसे आज मैंने कई सारी उम्र आपको बताई ना, ऐसे हर लाइफ के किस किस पार्ट में, किस किस एज में क्या क्या ये नक्षत्र आपसे करवाते हैं। ये एक डीप स्टडी होती है, एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद का ये स्टेप होता है। तो आप अगर दिलचस्पी लेते हैं, आपको मजा आता है, कहानियां कई सारी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें अपनी डिटेल जरूर फिल कर दीजिएगा और मैं आपसे नक्षत्र और ट्रांजिट की लाइव क्लासेस में मिलूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।